हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ मैंने कई दिन से उस चीज़ को सोचा था, पर आज वो होने जा रहा है। तो हाँ, मैं जा रही हूँ कुबरेश्वर धाम, जो कि सीहोर में है। तो हमने दिल्ली से हम चल दिए थे और सुबह का टाइम था, हमारी ट्रेन थी सुबह। और यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि हमारी ट्रेन आ चुकी थी। इसके बाद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कुबरेश्वर धाम जाने के लिए, क्योंकि कुबरेश्वर धाम मैंने कई दिनों से सोचा था और आज वो होने जा रहा था। तो दिल्ली से चलते हुए हम पहुंच गए थे भोपाल, और भोपाल पहुंचने के बाद वहाँ की हमने पोहे वगैरह खाए, जो कि बहुत पॉपुलर है वहाँ। और भोपाल पहुँचने के बाद वहाँ से एक ऑटो या फिर ऑटो मिलती है, जो कि 40 मिनट्स के गैप पे आपको सीहोर यानी कि कुबरेश्वर धाम लेके जाती है। भोपाल से सीहोर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 50 टू 60 किलोमीटर्स है, 50 टू 55 किलोमीटर्स है। और ये हम आ चुके थे सीहोर, जहाँ से आपको ये ऑटो भोपाल से डायरेक्ट आपको कुबरेश्वर धाम में ही छोड़ती है। तो आपको फिर वहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के टाइम पे कुछ भी व्हीकल्स नहीं मिल रहे थे, और अब हम आ चुके हैं कुबरेश्वर धाम। तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑटो की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और कुबरेश्वर धाम में सुबह सुबह ये टाइम ऐसा टाइम था जब कोई कथा नहीं थी, तो भीड़ यहाँ पे काफ़ी कम थी। और इतना बड़ा कुबरेश्वर धाम बना है कि कितनी भी भीड़ आ जाए, मुझे लगता है कि आराम से मैनेज हो सकती है। और यहाँ पे हर तरीके के श्रद्धालु आप देख सकते हैं, जो कि बहुत तपस्या के बाद मुझे लगता है यहाँ पे आने को मिलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से यहाँ पे सोचा था कि हमें यहाँ पर नहीं मिला। तो हम बाहर जाके देखा, हमें अंदर रूम नहीं मिला, क्योंकि रूम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुक थे। तो हमने बाहर छोटा सा ही रूम लिया है, धर्मशाला टाइप का ये, क्योंकि हमें 2-3 घंटे यहाँ पे रुक के फिर आगे निकलना है उज्जैन की तरफ। तो हमने बस एक मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ का ही रूम लिया है, जो कि बहुत ही मतलब बस काम चला हुआ है। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे रहना है, बस नहाना है और फिर हमें मतलब दर्शन करने हैं, और उसके बाद फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। सो यहाँ से आप भोपाल से अराउंड 60 किलोमीटर्स पड़ता है सीहोर। तो आप कोई भी ऑटो लेके आ सकते हैं, हम ऑटो लेके ही आए हैं। और आप बस से भी आ सकते हैं, बट बस थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा बस स्टैंड पे जाके वेट करना पड़ता। बट ऑटो हमारे कन्वीनियंस पे था, तो हम ऑटो लेके आ गए थे। और मीनवाइल मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और अभी चलते हैं, दर्शन करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखा दिए हैं। इस उम्मीद में हम गए थे कि शायद हमें अंदर रूम मिल जाएगा, बट वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे तैयार होते हैं और जाते हैं अभी दर्शन करने, और उसके बाद फिर चलेंगे उज्जैन। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अभी कोई ऐसे होटल अवेलेबल नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको धर्मशालाएँ ही मिलेंगी, क्योंकि मतलब कि अभी हो सकता है आगे चल के हो जाए, बट अभी तो कोई होटल अवेलेबल नहीं है। सिर्फ धर्मशाला ही हमें देखने को मिली। और अंदर भी धर्मशाला ही था, कोई होटल नहीं था मंदिर के अंदर। और अब यहाँ पे पूरी मतलब धर्मशाला की ही लेन है। एज सच कोई होटल हमें नहीं देखने को मिला। सो आप जब भी आएँ तो आप ये माइंड मेकअप करके आएँ कि आपको धर्मशाला में ही रुकना पड़ेगा। हो सकता है इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगेगा वो रुद्राक्ष लेने में ही लग सकता है। बट यहाँ पे धर्मशाला में आपको सिर्फ मतलब जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी कि नहाने का ही आपको हो सकता है कि ज़रूरत हो मंदिर में दर्शन करने के लिए। और फिर आप रुद्राक्ष लेके जा सकते हैं, मतलब स्टेशन जा सकते हैं, या फिर जहाँ आपको जाना हो। हमारा प्लान उज्जैन का है, तो हम वहाँ जाएंगे। धर्मशालाएँ भी ऐसी हैं कि आप आराम से अपना काम चला सकते हो, यानी कि आप नहा धो के अपना दर्शन करके आराम से जा सकते हो आगे के लिए, जो भी आपको रुद्राक्ष लेना हो या फिर आगे जाना। मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मतलब अब हम जाने के लिए तैयार हैं, और थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। तो मंदिर हमारे जस्ट सामने है। धर्मशालाएँ जितनी भी एक लेन में हैं, उसके जस्ट सामने ही मंदिर है। थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है, आई थिंक 50 मीटर्स का भी डिस्टेंस नहीं है। तो जब भी आपको धर्मशाला यहाँ आके लेनी हो, तो आप मतलब मंदिर में अगर ना अवेलेबल हो,
तो आप बाहर निकल के रोड पे ही आपको, मतलब जस्ट मंदिर से आप एग्जिट होंगे तो ही आपको धर्मशालाएं मिलने लगेंगी। और कुछ ऐसा लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं निकलूँगी। तो बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सिर्फ नहाना है और फिर जाके दर्शन करना है, उसके लिए भी प्रोविज़न है। यानी कि आप उनसे कह सकते हैं वो जो भी रेट्स लगाएं वो आप लेके सिर्फ नहा के, और सामान अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। बट हमारे पास थोड़ा सा सामान था क्योंकि हमें आगे जाना था, तो इस वजह से हमने रूम लिया है, प्रॉपर धर्मशाला का रूम ही लिया है। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब आप, मतलब ज़्यादा सामान नहीं है आपके पास और आप सिर्फ दर्शन करना चाह रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो रूम लेने में और ना लेने का चार्ज बहुत ट्रिपल होके ही आपको मिलेगा। जब आप सिर्फ नहाने के बाद दर्शन करने का वो बहुत ही मिनिमल सा चार्ज होगा। तो जब आपके पास लगेज ना हो तो आप वो भी करके आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कन्वीनियंट पड़ेगा। कुछ ऐसी धर्मशालाओं का पूरा आपको लुक मिल जाएगा। धर्मशाला से एग्ज़िट करने के बाद मंदिर का द्वार जस्ट सामने था, क्यों जैसा मैंने बताया था 50 मीटर्स की ही डिस्टेंस पे है और बहुत सारे पंडाल्स लगे हुए थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशी की गई है पूरे गेट पे। और कुबरेश्वर धाम का काम अभी चल रहा है, बट जितना हुआ है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, तो प्रसाद आपको इजीली मिल जाता है। तो आप प्रसाद लेते हुए आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी ज़्यादा, जब तक कथा नहीं होती यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है और आराम से दर्शन हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और धर्मशालाएँ भी बहुत पास में है। और ये रही पहली झलक कुबरेश्वर धाम की, यानी कि हमारे महादेव जी की। यहाँ पे शिला के ही दर्शन होते हैं। तो अभी ये मंदिर खुला नहीं था, जो मैं दिखा रही हूँ वो खुला नहीं है, तो हमने सिर्फ शिला के ही दर्शन किए। और अगर आगे कभी आएंगे तो पूरे दर्शन करेंगे। ये वो जगह है जहाँ प्रदीप मिश्रा जी पहले कथा किया करते थे, तो ये सबसे पहले कथा यहीं पे हुई थी। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने मंदिर की तरह बना दिया है, तो इसके भी दर्शन हमने किए। और यहाँ पे गौशाला है, इसके पीछे ही हमें रुद्राक्ष वितरण होगा, जो कि मैं आगे चल के आपको पूरा दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो हमें दूर से ही दर्शन करने की बहुत सारी चीज़ें, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी पहले कथा किया करते थे अपने शुरुआती दिनों में। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कंकर में शंकर हमारे कुबरेश्वर महादेव जी का। और यहाँ से आपको मिलेगी रुद्राक्ष, जो कि 10 से 5 आपको मिलेगा। और उसके लिए आपको गौशाला के पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि इस एरिया में जाना पड़ेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस एरिया में आपको जाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे ये सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पे भी धर्मशाला है और इसके बाद यहाँ पे भी धर्मशालाएं, ये सारी धर्मशालाएं ही हैं। तो काफ़ी अच्छा है और इतनी भीड़ में भी पता नहीं चल रहा है। तो मेरा तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो अभी हम यहीं रहेंगे और आप पूजा पाठ कीजिए, आराम से कीजिए। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है, यहाँ पे एक भी कोई पंडित और पंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेन मंदिर अभी जो खुला नहीं है। तो आप यहाँ पे महादेव जी के ऐसे ही दर्शन करके आप अपने से रुद्राक्ष लेके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से रुक सकते हैं, जैसे अभी हम रुके हैं। ये पंडित जी मिश्रा का हॉस्पिटल बन रहा है, ये कुबरेश्वर धाम के पास ही है। और यहाँ से गौशाला के पीछे से, ये गौशाला जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके पीछे से आपको जाने के बाद यहाँ से रुद्राक्ष मिलेगा। यहाँ लाइन लगनी स्टार्ट हो रही है, तो चलिए हम भी चलते हैं। अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें रुद्राक्ष की बहुत ज़्यादा जल्दी है कि कब मिल जाए। और ये हॉस्पिटल के सामने से ही रास्ता जा रहा है। यहाँ से ऐसे टर्न लेने के बाद सीधे यहाँ शायद धर्मशालाएं बन रही हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे कंकड़ हैं। इन्हीं कंकड़ को लोग घर भी लेके जाते हैं। रहा वो केंद्र जहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा। हम पहुंच चुके थे रुद्राक्ष लेने के लिए और यहाँ पे बैनर्स लगे थे जहाँ पे हर
एक बैनर पे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा था। जैसे यहाँ पे लिखा है हर समस्या का हल एक लोटा जल, यानी कि ये शिव जी पे अर्पण करने की बात हो रही है। तो यहाँ हर बैनर पे कुछ ना कुछ लिखा था और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हमने लाइन ज्वाइन की, लाइन बहुत कम थी और उसके बाद ये बैरियर को क्रॉस करती हुई लाइन चली गई, यानी कि उस बिल्डिंग तक लाइन चली गई है। मैंने उतना रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाई और बहुत देर बाद मतलब रुद्राक्ष मिलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट वेट हमें ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि पहले से लाइन लगानी पड़ती है। रुद्राक्ष मिलता है तो वो तुरंत मिल जाता है। सो गाइस, जब भी आप यहाँ पे आओ रुद्राक्ष ज़रूर लेके जाना चाहिए। हम यहाँ सुबह आ गए थे तो थोड़ी सी कम भीड़ थी। ये जो आप देख रहे हैं ये कम भीड़ है। वैसे तो रुद्राक्ष 10 से 5 मिलता है, आप कभी भी आके ले सकते हैं, बट ये करेक्ट टाइमिंग पे ही खुलेगा इसका गेट, यानी कि 10 बजे है तो सिर्फ 10 बजे ही खुलेगा। तो हमने 9 बजे से ही लाइन लगा ली थी क्योंकि हमें लग रहा था कि काफ़ी भीड़ होगी और हुआ भी यही था। जब भी आप आओगे यहाँ पे हमेशा भीड़ रहेगी। वो एरिया बड़ा है इस वजह से पता नहीं चलता, बट यहाँ पे जब आप लाइन लगाते हो तो आपको एक्चुअल भीड़ का पता चलता है। तो यहाँ पे जब ओपन हो जाता है डोर रुद्राक्ष मिलने वाला तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विदिन 5 मिनट्स मिल जाता है सारी चीज़। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही रुद्राक्ष मिलता है, इसीलिए ये आपको मार्क कर देते हैं ताकि आप दोबारा लाइन में लग के रुद्राक्ष ना ले सको, इसलिए ये वोट देने जैसी मार्किंग की जाती है यहाँ पे। और गाइस 1 घंटे की मेहनत के बाद रुद्राक्ष मिल गया था, जो कि बहुत कम मेहनत है इतनी बड़ी चीज़ को पाने के लिए। 1 घंटे की मेहनत कुछ नहीं है, बट हाँ रुद्राक्ष मिल गया तो हम लोग बहुत खुश थे रुद्राक्ष को पाके। एग्जिट यहाँ हो गया। शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें रुद्राक्ष मिल चुका है और यहीं से हम एग्जिट हो गए थे जैसा मैंने आपको दिखाया था। और अब भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है, बट ऐसा होता है कि हम मैनेजेबल है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, तो आप किसी भी समय आ सकते हैं। 10 से 5 रुद्राक्ष का टाइमिंग होता है। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कुबरेश्वर धाम से। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप यहाँ आइएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग ऑफ कुबरेश्वर धाम।